पुलिस अगर ये कह रही है कि वो हमारी गोली से नहीं मरे हैं तो आप ये तो तय करो कि वो किसकी गोली से मरे हैं। और भय पैदा करेगी समाज के अंदर तो आप एक गौरवशाली भारत का निर्माण नहीं कर सकते हो। आप युवाओं को मायूस कर रहे हो। सारी दुनिया कह रही है कि ये टारगेट किलिंग है। आपको इसका जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ मामला दर्ज किया और 25 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने 6 एफआईआर दर्ज किए। वहीं दूसरी ओर इस मामले की लीगल कार्यवाही पर बात करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से मौलाना काब राशिदी ने कहा कि हम इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे, आखिर तक इसके लिए फाइट की जाएगी। और तो और उन्होंने पुलिस पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। जमीयत उलेमाए हिंद का जो लोकल लीडरशिप है जनपद संभल की, वो तो जिस समय ये वाकया हुआ है उस समय से ही वहां पर लोगों में शांति की अपील कर रही है और किसी तरीके से और वायलेंस आगे न बढ़े इसका पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन आज जमीयत उलेमाए हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब के आदेश पर स्टेट जमीयत का एक ग्रुप वहां गया था, जिसमें मैं था और हमारे और दीगर कलीग्स थे। हमने उन लोगों के परिवारों से मुलाकात की है जो शहीद हुए हैं इस पूरे घटना में, जिनकी तादाद अब तक लगभग 5 को पहुंच चुकी है। हमने उनके घर वालों से बात की है, जाना है। तो कुछ क्वेश्चंस खड़े होते हैं। पहली चीज तो ये है कि देखिए, पहले सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया था, दूसरी पेशी कोर्ट में 29 को होनी थी, लेकिन उससे पहले दूसरा सर्वे आनन फानन में कराया गया, हालांकि उसके आदेश कोर्ट ने नहीं दिए थे। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर इतनी आपाधापी किस चीज की थी, किस चीज की जल्दी थी जो आप वहां पर करने जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि साहब 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है वहां पर, आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा ना। पुलिस अगर ये कह रही है कि वो हमारी गोली से नहीं मरे हैं तो आप ये तो तय करो कि वो किसकी गोली से मरे। क्या आपके इतना भर कह देने से कि हमने फायर नहीं किया है क्या काम हो जाएगा? एक पक्ष वहां पर यह भी है जो ये कहता है और कहता है कि हमारे पास एविडेंस है कि पुलिस की गोलियों से ही इन 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं। तो क्या ये एक सभ्य समाज में शोभा देता है? और तीसरी बात मुख्यतः आप ये देखिए कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है उसमें 3-4 लोग तो उस एरिया के काफी दूर के निवासी हैं, जो जामा मस्जिद क्षेत्र के करीब करीब भी नहीं रहते हैं। कोई अपना व्यापार करता है, कोई दूसरा काम करता है, वो उसलिए वहां गए थे और उनको एकदम से केस हुआ और उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या हो गई। जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में इस केस को कानूनी तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। हम किसी भी सूरत में इन हत्याओं को और इन मौतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं फिर यह कह रहा हूं कि यह तय होना चाहिए कि आखिर इन 5 लोगों को किसकी गोली से मारा गया। वो मॉब जो मस्जिद में सर्वे के लिए आ रहा था, क्या उसने धार्मिक नारे नहीं लगाए? क्या वो एक कारण नहीं था चीजों को भड़काने का? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की? क्या उनके लिए एसएसपी महोदय ने कहा कि हम इन पर एनएसए लगाएंगे? क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई? पुलिस अगर पक्षपात करेगी और भय पैदा करेगी समाज के अंदर तो आप एक गौरवशाली भारत का निर्माण नहीं कर सकते हो। आप युवाओं को मायूस कर रहे हो। सारी दुनिया कह रही है कि ये टारगेट किलिंग है। आपको इसका जवाब देना होगा और जमीयत उलेमाए हिंद आखिरी वक्त तक इस लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ती रहेगी। हमने संभल की जनता को यही कहा है कि आप अमन और अमान, शांति बनाए रखिए, वायलेंस किसी भी रूप में उसका सहभागी मत बनिए, अमन और अमान के साथ चलिए। हम कानूनी तरीके से भारत के संविधान में जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों को बुनियाद बना करके हम अपना हक जरूर लेंगे और इस केस को इस तरह हरगिज नहीं छोड़ेंगे। तो लीगल कार्रवाई आप भी करेंगे, प्रोसीडिंग लीगल? देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद का एक लीगल पैनल है पूरा दिल्ली में, जिसमें स्टेशन ने तो कह दिया है कि आप एफआईआर करा सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल हम अपने आज पूरी रिपोर्ट हमने बना करके सेंट्रल लीडरशिप को भेज दी है। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि इसमें लीगल एक्शन जमीयत उलेमाए हिंद लेगी।
ہمیں یقین ہے جس طرح بلڈوزر کے مسئلے میں، NCPCR کے مسئلے میں، اسم کے مسئلے میں، NRC کے مسئلے میں سپریم کورٹ نے ہمیں نیائے دیا ہے، سنبھل کے مسئلے میں بھی جمعیت علماء ہند کو نیائے ملے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ 19 نومبر سے ہی سنبھل میں تناؤ کی استھتی بنی ہوئی تھی، جب جامع مسجد کا پہلی بار سروے کیا گیا۔ یہ سروے ایک یاچکا کے بعد کیا گیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس استھل پر کبھی ہریہر مندر ہوا کرتا تھا۔ 24 نومبر کو سروے کے لیے آئی ٹیم نے اپنا کام شروع کیا تو مسجد کے باہر بڑی سنکھیا میں لوگ اکٹھا ہو گئے اور نعرے لگانے لگے۔ پردرشنکاریوں نے سرکشا کرمیوں کے ساتھ جھڑپ کی، واہنوں کو آگ لگا دی اور پتھراؤ کیا۔ اس ہنسا میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی۔ حالانکہ اب اس معاملے نے بڑا روپ لے لیا ہے۔ بیورو رپورٹ، UP تک۔